जय राधे जय श्री राधे, जय राधे जय श्री राधे, जय राधे जय श्री राधे, जय राधे जय राधे। रूप रंगीले गुण गर्वीले, रूप मन मटकीले, जय राधे मन मटकीले, जय राधे। चित चटकीले छल छबीले, रस सरसीले श्री राधे, रस सरसीले श्री राधे। श्याम हठीले सदा रसीले, श्याम हठीले सदा रसीले। शुचि शर्मीले जय राधे, शुचि शर्मीले द्युति चमकीले रस गटकीले, द्युति चमकीले रस गटकीले। पिय धमकीले श्री राधे, पिय धमकीले श्री राधे। श्याम विहारिणी हरिय हारिणी, शोभा धारिणी जय राधे, शोभा धारिणी जय राधे। प्रिय सुखकारिणी मुग्धाचारिणी, प्रिय सुखकारिणी मुग्धाचारिणी। मदन विहारिणी श्री राधे, मदन विहारिणी श्री राधे। रस विस्तारिणी तम घन तारिणी, रस विस्तारिणी तम घन तारिणी। अघ संहारिणी जय राधे, अघ संहारिणी जय राधे। विपदा जारिणी मोह निवारिणी, विपदा जारिणी मोह निवारिणी। माया मारिणी श्री राधे, निज सुख त्यागिनी श्याम सुहागिनी, निज सुख त्यागिनी श्याम सुहागिनी। अति बड़ भागिनी जय राधे, अति बड़ भागिनी जय राधे। विषय विरागिनी रस में रागिनी, विषय विरागिनी रस में रागिनी। विमल विभागिनी श्री राधे, विमल विभागिनी श्री राधे। सदा संयोगिनी नित्य वियोगिनी, सदा संयोगिनी नित्य वियोगिनी। अद्भुत योगिनी जय राधे, अद्भुत योगिनी जय राधे। कुटुंब कुयोगिनी हरिरस भोगिनी, कुटुंब कुयोगिनी हरिरस भोगिनी। बिछुरत रोगिनी श्री राधे, बिछुरत रोगिनी श्री राधे। मधुर सुहासिनी मृदु मधुभाषिणी, मधुर सुहासिनी मृदु मधुभाषिणी।
ललित सुलासिनी जय राधे, ललित सुलासिनी जय राधे। रास विलासिनी प्रेम प्रकाशिनी, रास विलासिनी प्रेम प्रकाशिनी। पियहिय वासिनी श्री राधे, पियहिय वासिनी श्री राधे। जय राधे जय जय राधे, जय राधे जय जय राधे, जय राधे जय श्री 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 राधे। बोले राधा माधव सरकार की जय, पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय, पूज्य श्री राधा बाबा की जय, पूज्या मैया की जय, अपने प्यारे भैया की जय, पूज्य दादा की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। परिगुण बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। पहले सेठ जी कुछ वाक्य सुनते हैं, उसके बाद किसी भक्त की चर्चा करेंगे। सेठ जी कहते हैं, ध्यान के समय भगवान के सिवाय और किसी चीज का चिंतन ना करें। भगवान से प्रार्थना करें कि प्रभु आप आने में क्यों विलंब कर रहे हैं। आप तो दीन बंधु हैं और मैं दीन हूं। आप अपने दासों के दोषों को देखते नहीं। यदि आप मेरे दोषों की ओर देखें तो मेरा कहीं टिकाव नहीं है नाथ। करुणा भाव से भगवान को पुकारें, हे नाथ, हे हरि। करुणा भाव से पुकारने से भगवान विशेष रूप से सुनते हैं। यह विश्वास रखें कि भगवान आह्वान करने से आ जाते हैं। सेठ जी जब ध्यान की विधि बताते हैं तो सेठ जी कहते हैं कि सबसे पहले भगवान को आह्वान करें कि प्रभु आप आइए, मैं आपका ध्यान करना चाहता हूँ। फिर कोई चित्र जो आपको सबसे अच्छा लगता हो भगवान का, भगवान विष्णु का, राम का, कृष्ण का, वो आप ले सकते हैं। यह विश्वास रखें कि भगवान आह्वान करने से आ जाते हैं। भगवान अपनी विशेष कृपा के प्रभाव से ही दर्शन दे सकते हैं। भगवान की कृपा है ही। भगवान का ध्यान करने में मनुष्य स्वतंत्र है। भगवान के कीर्तन के प्रभाव से वातावरण शुद्ध हो जाता है और सब विघ्न बाधा भाग जाती है। शरीर का सुख तथा आसक्ति परमात्मा की प्राप्ति में महान विघ्न है। परमात्मा में आसक्ति करनी चाहिए, वैसा सुख और कहीं नहीं है। संसार की आसक्ति भय देने वाली है और जन्म मरण देने वाली है। इस संसार की आसक्ति को विवेक विचार से हटाएं। और विवेक कहां से आता है? बिन सत्संग विवेक न हो। राम कृपा बिन सुलभ न सोई। जप, ध्यान, सत शास्त्रों का अध्ययन और सत्संग, ये सबसे मूल्यवान साधन है। दुखियों की निष्काम भाव से सेवा करें, मन इंद्रियों का संयम करें। संसार से वैराग्य साधन में ये सब होना अत्यंत आवश्यक है। वैराग्य होने से मन इंद्रियों का संयम अपने आप हो जाता है। अंत समय में भगवान की याद कम रहती है। यह युवावस्था की लापरवाही का परिणाम है। अगर अंत समय में भगवान की याद नहीं आ रही है, जैसे हम किसी बूढ़े से बोलते हैं कि आप भजन कीजिए, सर बेटा भजन नहीं बनता, ताश पत्ती खेलते रहेंगे पूरे पूरे दिन, लेकिन भजन नहीं करेंगे क्योंकि उनका युवा अवस्था का अभ्यास ही वो है। तो जो युवा अवस्था में किया गया है वही बुढ़ापे में स्मरण में आएगा। अंत समय में भगवान की याद कम रहती है। भगवान कहते हैं गीता जी में, हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह मनुष्य अंत काल में जिस जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है,
उसको ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उसी भाव से भावित रहा है और सदा जिस भाव का चिंतन करता है अंत काल में भी प्राय उसी का चिंतन होगा। इसलिए भगवान आज्ञा देते हैं अर्जुन को कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मर युद्ध च, सब समय मुझे याद रखते हुए युद्ध कर, अर्थात मुझे याद रखते हुए काम कर। एक कहानी याद आ गई, सेठ जी कहते हैं एक सेठ को एक महात्मा ने कहा भगवान का भजन किया कर। सेठ ने कहा भैया फुर्सत नहीं। ये हम सब लोगों का ही कहना है, हम लोगों के पास फुर्सत नहीं है। भैया मेरे ऑफिस के हमारे मैनेजर हैं, एक दिन हमारी पूरी टीम गायब थी। किसी को बुखार था, किसी को कुछ था, किसी को कुछ था, किसी को कुछ काम था। तो क्या कहते हैं, बड़ी सुंदर बात कहते हैं, मेरा सांसारिक नाम लेकर के, अमित एक बात बताऊं, घर गृहस्थी के सारे काम पूरे हो रहे हैं, बस ऑफिस का काम नहीं पूरा होता इन लोगों से। भाई घर पे रह रहे तो जब समय मिले तब कर दो, वर्क फ्रॉम होम कर दो, पर छुएंगे भी नहीं। जिस दिन कह दिया ना कि आज मेरी तबीयत खराब होती, छुएंगे नहीं, जब बुखार उतर जाए। हमारी यहाँ रेल बनी रहे तो मैनेजरों का दुख अलग है भैया। पर बात यही, यहाँ भी सत्य बात है, हमारे घर गृहस्थी के सब काम परिपूर्ण तरीके से होते हैं। कमाई भी हो रही है, बच्चे पालन भी हो रहा है, पत्नी पालन भी हो रहा है, और गौ भैंस पालन जो पालते हैं वो भी हो रहा है। तो सब कुछ हो रहा है, केवल भगवान का भजन रुक रहा है। इसके लिए हम कह देते हैं फुर्सत नहीं है, और सब काम आवश्यक लगते हैं इसलिए फुर्सत निकल जाती है या निकाली जाती है। भगवान अनावश्यक लगते हैं, सोचते हैं कि ये फ्री टाइम में होता है। किसी से बोलो भाई भजन में, हाँ यार समय होगा तो आऊंगा। मतलब स्वामी जी महाराज कहते हैं बात कि हम सबसे बेकार समय भगवान को देते हैं। पूज्य स्वामी रामसुंदर जी महाराज कहते हैं कि हम सबसे बेकार समय भगवान को देते हैं। मतलब अब खाली हैं, अब कुछ काम करने को रहा नहीं, घर वालों ने निकाल दिया, अब कर भजन। पानी भी भर लाया, रोटी भी तूने बना दी, खुआ भी दी, और उसके बाद अब आ जाए मंदिर। तो सबसे खाली समय, सबसे बेकार समय स्वामी जी महाराज कहते हैं वो हम भगवान के लिए रखते हैं। फुर्सत होगी तो करेंगे, और नहीं फुर्सत होगी तो कोई बात नहीं, क्या होगा। पूज्य भैया कहते हैं, श्री मिश्र जी की पंक्ति को बार बार भैया कहते हैं, चल जात मना दिन छिना ही छिना। ये पंक्ति सबको याद होगी, रघुवीर बिना सब व्यर्थ गवावे, कि भगवान के बिना सब व्यर्थ जा ही रहा है भैया, पल पल छिन छिन सब जाएगा, पर भगवान नहीं मिलते। राधे श्याम जी मुझसे कह रहे थे कितने साल के हो गए जी, मैंने 24 अप्रैल को हो जाऊंगा 41 का। निकल गई हूं मैं, बचा ही क्या है भाई, बचा क्या है। हमारे भैया ने जिस वस्तु को 30 साल की उम्र में प्राप्त कर लिया, हम उसके आ के बराबर भी नहीं है, ए भी नहीं है हमारे पास। जो हमारे गुरुजनों के पास भजन की संपत्ति है, उसका ए भी नहीं है हमारे पास, और आगे कोई उम्मीद भी नहीं है। हमारे लक्षण बहुत बेकार है। मैं डिमोटिवेट नहीं करता हूं इन बातों से, मैं इन बातों से चेताता हूं। आप स्वामी जी महाराज का कोई प्रवचन सुनिएगा, स्वामी रामसुंदर जी महाराज जी का प्रवचन सुनकर के देखिएगा, पूरा जीवन चेताते रहे कि भगवान से संबंध जोड़ लो, भगवान से अपनापन कर लो, नहीं तो बहुत बुरी दुर्गति होगी। और स्वामी जी हर सत्संग में एक ही बात लेकर के बैठ जाते थे, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, हे प्रभु मैं आपको भूलूं नहीं। किसी की हिम्मत नहीं होती थी स्वामी जी महाराज से जाकर के ये बोलते कि स्वामी जी आप तो डिमोटिवेट कर रहे हो। थप्पड़ में मोटिवेट हो जाता था हैं? कैसा थप्पड़, हाथ नहीं चलाते थे स्वामी जी महाराज, सत्संग का ही थप्पड़ ऐसा देते थे कि उसके दिमाग ठिकाने लग जाता था। तो ऐसे हमारे स्वामी जी महाराज, ऐसे हमारे संत में भैया दिन रात चेताते रहते थे। 30 साल तक अंत समय में कैंसर रहा, तब भी सत्संग नित्य होता रहा महाराज। अंत समय में भी स्वामी जी महाराज का अंतिम प्रवचन जो है, अपना घर कौन सा है, ये बात बताई उन्होंने, अपना घर कौन सा। पूज्य भैया तो हमारा अपना घर कौन सा है,
जो ठाकुर जी का घर है, वो हमारा निजी घर है। यहाँ तो हम किराए पर आए हुए हैं और इसका किराया भरना पड़ेगा। इसका किराया क्या है? भगवत चिंतन इसका किराया है, भगवत नाम इसका किराया है, भगवत कीर्तन इसका किराया है। आज भी आपको देखकर याद आ गया मुझे, श्री चैतन्य महाप्रभु जी का चरित्र पढ़ता हूँ मैं नित्य, वो रिकॉर्डिंग के लिए पढ़ता हूँ, वैसे तो मेरे स्वभाव नहीं है पढ़ने का। तो चैतन्य महाप्रभु जी का चरित्र पढ़ रहा था, तो उसमें जो आज विषय था वो भक्त भाव नाम था उसका, भक्त भाव। उसमें पहला जो श्लोक लेकर के वहां पर बताया गया था, तृणादपि सुनीचे वो तरोरूपी सहिष्णुना। तो महाप्रभु जी जब विलक्षण भाव में थे उस समय, अच्छा घर वालों को लगता था कि इन्हें वायु रोग हो गया है, बचपन में वायु रोग था तो इन्हें वायु रोग हो गया, इसलिए कभी रोते हैं कभी हंसते हैं। पर महाप्रभु जी का जो स्वभाव था वो बिल्कुल बदल चुका था। वो चंचलता खत्म हो चुकी थी, सारी के सारी वो चंचलता सब गायब हो गई थी। सब सोचते थे इस निमाई पंडित को हो क्या गया, कुछ तो गड़बड़ है। और श्रीवास पंडित जी को, जो उनके पिताजी के मित्र भी रहे और पुत्रवत मानते थे, तो एक दिन उन्होंने सुना आसपास के लोगों से कि भाई ऐसे ऐसे निमाई पंडित को वायु रोग हो गया है। तो उन्होंने कहा कि मुझे लगता नहीं है वायु रोग है ये, क्योंकि मेरे अंदर कुछ अजीब से मेरे को कुछ महसूस हो रहा है। तो पता करने के लिए गए, महाप्रभु से मिलने के लिए गए, और जब जाकर के देखा, अच्छा महाप्रभु जी का स्वभाव बिल्कुल भक्तों से ऐसा हो गया था भैया, कहाँ पहले वैष्णवों का मजाक उड़ाते थे, अब जहां वैष्णव दिख जाए उनके चरण धूलि लेने लौटते हैं और उनसे आशीर्वाद मांगते हैं। कहते हैं मुझे श्री कृष्ण प्राप्ति का, श्री कृष्ण प्रेम का आशीर्वाद दो, प्रत्येक वैष्णव से मांगते हैं। और बूढ़े बूढ़े जो वैष्णव थे वो बार बार उपदेश देते हैं महाप्रभु जी को। बड़ा सुंदर लगा मुझे भैया वो लिखा, मैं उसे भेजूंगा भी आज व्हाट्सएप पे, मैंने उसके स्क्रीनशॉट ले लिया था। वो वृद्ध वैष्णव कहते हैं भगवान के नाम की महिमा के ऊपर कि श्री कृष्ण का कीर्तन ही जीवन का सार है, श्री कृष्ण नाम से ही प्रेम करना चाहिए, श्री कृष्ण नाम को ही हर समय स्मरण में रखना चाहिए, कृष्ण 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 कहते रहना चाहिए। ऐसे जोर दे दे करके बार बार प्रवचन करते हैं और महाप्रभु जी गदगद होते हैं इस बात को सुनकर। सुनो, साक्षात भगवान है भैया। और भगवान कैसे? मैं भक्तन को दास भगत मेरे मुकुटमणि, तो बार बार चरण रज लेने दौड़ते हैं। तो मैं जिस बात को बता रहा था भैया, श्रीवास पंडित जी जब घर आए उनसे मिलने के लिए, तो महाप्रभु जी उस समय तुलसी जी की वो क्या कहते हैं परिक्रमा दे रहे थे उस समय, और परिक्रमा दे रहे थे। तो जैसे श्रीवास पंडित जी को देखा तो महाप्रभु जी दौड़े चले गए, चरणों में प्रणाम किया, और फिर वही जो सब वैष्णवों से कहते हैं वही उनसे कहने लगे मुझे श्री कृष्ण भक्ति दे दीजिए, और रोने लगे। इतने में शची माता आई, और अच्छा शची माता जी को बड़ा दुख था इस बात का कि मेरा पुत्र वायु रोग से ग्रसित हो गया है, और एक पुत्र जो बड़ा था वो छोड़कर चला गया, पति है नहीं, और 60 68 की उनकी उम्र थी। तो क्या इतनी उम्र में अब ये दूसरे बेटे को इस तरीके से परेशान देखकर के बड़ी विक्षिप्त सी थी, और श्रीवास पंडित जी को बताने का प्रयास कर रही थी बहुत भावुकता से। भैया वहां पर पूज्य श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी ने लिखा हुआ था कि इतना कष्ट भगवान की माता ही सहन कर सकती है, और कोई सहन नहीं कर सकता। शची माता को यह सौभाग्य इसीलिए मिला है कि वो ये चीज सहन कर सकती है, इसलिए वो भगवान की माता बनी है। तो महाप्रभु जी को जब देखा, तो श्रीवास पंडित जी ने जब देखा गौर से, नेत्रों में आंसू आ रहे हैं, कभी हंस रहे हैं, कभी रो रहे हैं, कभी मूर्छित हो जाते हैं, और बार बार श्री कृष्ण प्रेम को मांग रहे हैं। तो श्रीवास पंडित जी ने कहा कि तुम्हें कोई वायु रोग नहीं है, तुम्हें कोई वायु रोग नहीं है, तो कृष्ण भक्ति के लक्षण हैं। तब महाप्रभु जी कहते हैं कि अच्छा हुआ आपने मेरी शंका का निवारण कर दिया, नहीं तो मैं आज शाम को गंगा जी में कूद के प्राण त्यागने वाला था। महाप्रभु जी कहते हैं
तो जब मैं भैया इस विषय को पढ़ रहा था मेरे को बहुत अच्छा लगा। एक बार मोहन भैया कह रहे थे मुझसे, अंगद जी अंगद क्या भक्ति में क्या समझता है? तो भैया मेरे मन में एक भाव आया, मैं कहा कि भगवान की भक्ति मांगने की वस्तु है। भगवान की भक्ति मांगने की वस्तु, कि हम सब भक्तों से, अपने गुरुजनों से, शिष्यस्तेहम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम, इस तरीके से भगवान से और गुरुजनों से, भक्तों से मांगे कि भैया हमें भक्ति दे दे, हमें भगवान का प्रेम दे दे। तो ये मांगने की वस्तु है। इसमें अहंकार नहीं चलता कि मैंने 10 माला कर ली, 16 माला कर ली, 61 माला कर ली और भक्ति के अधिकारी हो गया हूं मैं। ऐसा अधिकार नहीं। अधिकारी तो हम तब से ही हैं जब से मनुष्य बने। अधिकार तो है हमारा भगवान के ऊपर, पर उस अधिकार को याद कौन दिलाते हैं? वो संत भगवान याद दिलाते हैं कि भैया आप शेर के बच्चे हो, बकरी के बच्चे नहीं हो। तो सेठ जी कहते हैं एक कहानी याद आ गई यार। एक सेठ को एक महात्मा ने कहा कि भगवान का भजन किया कर। सेठ ने कहा फुर्सत नहीं है। महात्मा के कहने से सेठ ने नहाने के समय, अच्छा यहाँ पे नहाने लिखा हुआ, मैंने जिन महात्मा से सुने थे उन्होंने कहा था कि शौच के समय भगवान को याद कर लिया। अगर एक ही समय होता है, सेठ जी ने कहा कि देख रहे हो आप तो 2 दिन रुके सेठ जी, ओ संत 2 दिन रुके, 2 दिन देखा सेठ तो बड़ा बिजी है भाई, सुबह से लेकर शाम तक काम ही काम, काम ही काम। तो उन्होंने संत से बोला कि देख लिया मेरे पास तो बिल्कुल समय नहीं है। कह रहे फिर भी तेरे पास कोई तो समय होता होगा। तो उन्होंने कहा कि मैं जब शौचालय में जाता हूँ तब मेरे पास समय होता है। तो संत ने कहा कि जब शौचालय जाए ना तभी राम नाम ले लिया कर। कह रहे हाँ ये ठीक है। वो शौचालय में बैठकर राम नाम लेने लगा। संत की तो युक्ति में मुक्ति होती है भैया, संत जन तो अपना युक्ति बता देते हैं। अब वो राम नाम लेने लगा। संतों का काम इतना ही होता है कि वो चस्का लगा देते हैं भगवान के नाम का। फिर उसके बाद और कभी कभी जबरदस्ती भी करते हैं। यहाँ पे उनको राम नाम दिया, राम नाम जपने लगे। पहले दिन थोड़ा कम मन लगा, फिर दूसरे दिन थोड़ा और अच्छा लगा, फिर तीसरे दिन और अच्छा लगा। तो कई दिन उन्होंने राम नाम किया। अब उनके स्वभाव में आ गया राम नाम, कि जैसे ही शौचालय में जाना है और राम नाम शुरू कर देना है, खूब राम नाम ले महाराज। अच्छा अब वो राम नाम वैसा वाला जबरदस्ती वाला नहीं हुआ, जैसे हमें जबरदस्ती लेना पड़ता है, 16 माला करके माला टंग जाती है, तो वैसा वाला जबरदस्ती नहीं। अब उनको रस आने लगा। जैसे जैसे रस आने लगा, महाराज ये पुकार, एक दिन हनुमान जी महाराज वहां से ऊपर से जा रहे थे। हनुमान जी महाराज ने देखा राम नाम का सिग्नल पकड़ रहा था बार बार। तो हनुमान जी ने देखा किधर से राम नाम की ध्वनि आ रही है और कोई बड़ी आतुरता से राम नाम ले रहा है, व्याकुलता से राम नाम ले रहा है। एक हमारे भैया ना, एक आशीष भैया हैं, भैया वो यूट्यूब में काम करते हैं और बाय चांस उन्होंने मेरे चैनल को वो क्या करते हैं, वो रिवाइज करते हैं हर 3 महीने में। हर तीन महीने में ना यूट्यूब चैनल को वो करा जाता है, कभी इस पे कॉपीराइट या कोई इस तरीके कंटेंट ना। तो एक बार उन्होंने ऐसे ही देख लिया, उनके हाथ में चढ़ा, तो भैया उन्होंने एक बार भगवान के नाम की महिमा सुन ली वहां से चैनल से, और नाम की महिमा सुनी। 3 महीने में उन्होंने कई लाख नाम जप कर दिए भैया। फिर वो मंदिर पे आया था बच्चा, मंदिर आया और आकर के कहने लगा कि अंगद भैया मैंने तो आपका चैनल रिव्यू करने के लिए निकाला था और मेरे को भगवान के नाम की महिमा सुनी और मैं कई लाख नाम जप कर चुका हूँ। पूज्य भैया से बात करवाई मैंने उनकी। तो भैया वो बच्चा ऐसा है, उसके इतने अच्छे अच्छे अनुभव हैं, वो फोन कर करके बताता रहता है कि मेरे को नारद निकुंज के पूज्य भैया स्वप्न में दिखाई देते हैं, कभी भाई जी दिखाई देते हैं, कभी बाबा दिखाई देते हैं। नाम जपने लग गया। वो दूर रहकर भी बहुत अच्छा पकड़ पा रहा है भगवान को। क्यों? लगन लग गई, राम नाम अच्छा लग गया। भगवान शंकर कहते हैं उमा राम स्वभाव जेहि जाना ताहि भजन तज भावना। वो भजन नहीं छोड़ सकता और वो नित्य कई हजार नाम जप करता भी है। तो जिसके लगनी होती भैया उसकी एक बात भी लग जाती है, और जिसके नहीं लगनी होती उसको कई सालों सत्संग सुनते हैं तब भी नहीं लगती।
अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है सत्संग छोड़ दें, कभी तो लगेगी, कभी तो बात हृदय पर लगेगी। इसलिए शंकर भगवान कहते हैं बार बार वर मांगहूं हर्षि देहु श्री रंग पद सरोजन पायनी भक्ति सदा सत्संग। क्या शंकर भगवान को सत्संग की आवश्यकता है? तुम पुनि राम राम दिन राती, और तब भी जब भी समाधि से हटते हैं, राम नाम की समाधि से हटते हैं, कहते सत्संग शुरू करो, सत्संग शुरू करो, या तो सुना दो या सुन लो। शंकर भगवान का नियम है, या तो सुना दो मुझे, नहीं तो सुन लो मुझसे। यही नियम चलता रहता है। कथा सत्संग से विराम लेते हैं तो राम नाम की समाधि में बैठ जाते थे, दिन रात नाम जप, झड़ी लगती है। और भगवान से कहते हैं बार बार वर मांगो हर्षि देव श्री रंग। किसी ने कहा, संत ने बड़ा अच्छा भाव दिया, कहते तो एक बार बोल सकते थे, बार बार बोलने की क्या जरूरत थी, 2 बार बोला, बार बार वर मांगो हर्षि देव श्री पद सरोज अन पायनी भक्ति सदा सत्संग। काकभूषुंडी जी भी यही कहते हैं। भगवान प्रकट होते हैं, काकभूषुंडी जी से कहते हैं भगवान कुछ मांग ले यार। भगवान का स्वभाव है, जैसे प्रकट होंगे कि पता है सब भिख मंगे हैं। पूज्य बाबूजी कहते हैं, एक लेख है कृष्ण प्रेम का भिखारी, कृष्ण प्रेम का भिखारी। तो उसमें बाबूजी ने बताया कि हमें श्री कृष्ण प्रेम का भिखारी बनना चाहिए, हमें भीख मांगनी चाहिए श्री कृष्ण प्रेम की। और उसमें तरीका बताया कैसे मांगनी चाहिए। तो काकभूषुंडी जी से भगवान कहते हैं कि भाई वहां बता, वरम ब्रूयात, मांगो। काकभूषुंडी जी कहते हैं प्रभु कुछ नहीं चाहिए। करे ले ले यार, ये ले संपत्ति ले, ये धन ले, और ये ले और वो ले, 36 आइटम गिनाते हैं भगवान। रामचरितमानस में कई बातें बोलते हैं, तो ये भी ले ले, यहाँ का साम्राज्य ले ले, वो ले ले, वो ले ले। काकभूषुंडी जी कहता प्रभु अपने तो गले राम जी के लगना है, अपने तो गले राम जी के लगना है, अपने को कोई वस्तु नहीं चाहिए। तो जब जब भगवान का अवतार होता है, चाहे कैसा ही अवतार हो, प्रसन्न हो चाहे कैसा ही हो, काकभूषुंडी जी कौवे बन करके आते हैं कि काग के भाग कहा कहिए, हरि हाथ सुन ले गयो माखन रोटी। तो जब भी आएंगे भगवान, तब तब वो कौवे का शरीर धारण करके आएंगे। किसी ने बोला कौवा तो बड़ा बेकार पक्षी होता है, कांव कांव करता रहता है, और इससे तुम भगवान की प्राप्ति चाहते हो। तो उन्होंने कहा कि भैया बहुत बढ़िया शरीर है, बहुत बढ़िया शरीर है, और ये मेरे गुरु की देन है। कौन थे गुरु भैया? लोमश ऋषि, लोमश ऋषि जी गुरु थे। पहले काकभूषुंडी जी शायद अयोध्या के कहीं के कोई रहने वाले थे, तो उनको शाप मिला था, शायद भगवान शंकर से चिढ़ते थे, भगवान विष्णु से चिढ़ते थे। तो लोमश जी जो ऋषि थे, उन्होंने उन्हें शाप दिया था, जा बहुत ज्यादा तर्क वितर्क करता है, जा कौवा बन जा। तो कौवे बने थे। किसी ने कहा कौवे के शरीर से भगवान की प्राप्ति और ये और वो, तो उन्होंने कहा भैया बहुत बढ़िया शरीर है कौवे का, कि सोई सुंदर सोई सुभग शरीरा, जेहि तन पाय भजहि रघुवीरा। वही शरीर सुंदर है, वही तन सुंदर है, जिससे भगवान राम का भजन हो जाए। नहीं तो बहुत घूम रहे, आप देख लो, एक से एक सुंदर व्यक्ति घूम रहा बाहर। कोई लोग ऋतिक रोशन के फैन है, कोई अक्षय कुमार का ही फैन है, कोई सलमान खान का ही फैन है। सबको अलग अलग सुंदरता की कैटेगरी है, पर वो सुंदर है क्या? इस परिभाषा के हिसाब से तो सब बेकार है। वही शरीर सुंदर है जिससे भगवान का भजन हो जाए। तो सेठ जी को उपाय थे। सेठ जी ने कहा युक्ति में मुक्ति है। तो सेठ जी राम नाम जपने लगे, मन लगने लगा। हनुमान जी ने ऊपर से देखा राम जी का सिग्नल पकड़ रहा है राम नाम का। तो तुरंत हनुमान जी महाराज ने सर्च किया राम गूगल पे और लोकेशन पता करी और सीधा पहुंचे, उस घर में पहुंच गए। घर में पहुंच करके ढूंढने लगे हनुमान जी महाराज। देखा तो शौचालय से आवाज आ रही थी। हनुमान जी को गुस्सा आया, यार मेरे राम जी का नाम शौचालय में लिया जा रहा है।
हनुमान जी महाराज ने 1 सेकंड लगना था उन्हें दरवाजा तोड़ने, दरवाजा तोड़ा और महाराज उसके कमर पे लात मारी घुमा के। अच्छा पूरी जान से मार देते तो खत्म ही हो जाता, हल्के से मार, हल्की भी बहुत भारी लगी होगी, पट खुली नहीं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। बोलिए राधा माधव सरकार की जय, गुरुदेव भगवान की जय। तो भैया हनुमान जी महाराज ने प्रहार किया और उसके बाद कहा कि शौचालय में राम जी का नाम लेता है। पहले प्रभु मैं तो इस संत के कहने से ले रहा था, तो हनुमान जी को थोड़ी दया भी आई, उन्होंने कहा चलो मैं राम नाम की महिमा बताता हूँ। हनुमान जी महाराज ने राम नाम की महिमा बताई, राम नाम कैसे जपना चाहिए ये भी बताया, और ये सब बता करके फिर हनुमान जी महाराज साकेत पहुंचे। साकेत गए तो वहां पर देखा राम जी कराह रहे हैं, राम जी करा रहे हैं और बहुत जोर से कह रहे हैं बहुत दर्द हो रहा है हनुमान, बहुत दर्द हो रहा है। तो हनुमान जी महाराज ने देखा राम जी की कमर पे चरण का निशान और राम जी के दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा। तो उन्होंने कहा प्रभु आपकी कमर पे किसने प्रहार किया है, मुझे बस नाम बता दीजिए मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। राम जी कहते हैं कि हनुमान जाने दो कोई अपना ही है। कह रहे कोई कितना ही अपना हो प्रभु मेरे को बताओ मैं उसे सुधार करके छोड़ूंगा। कह रहे हनुमान रहने दो, कैंसिल करो मैटर को मत पूछो। हनुमान जी नहीं प्रभु आपको बताना पड़ेगा, आपको मेरी कसम है प्रभु। हनुमान वो तुम ही हो। हनुमान जी के नेत्र भरे हैं, आंसू आ गए हनुमान जी के। हनुमान जी कहने लगे प्रभु मैंने कब आप पे प्रहार कर दिया। अरे भैया एक बात बताओ, वो सेठ मेरा नाम ले रहा था, राम नाम ले रहा था, और मेरा नाम लेने वाले की रक्षा मैं स्वयं करता हूं, तो तुमने प्रहार उस पर नहीं करा है, तुमने प्रहार मुझ पर करा है। वो मेरा नाम ले रहा था उस समय। इतनी बात बोलते हनुमान जी ने कहा प्रभु मुझे क्षमा कर देना, आगे से मैं इस बात का ध्यान रखूंगा और आगे से जो संत नाम जप करते हैं उनकी रक्षा का कार्यभार मुझे सौंपा जाए। साधु संत के तुम रखवारे। तो प्रभु ने कहा ठीक है हनुमान आगे से ध्यान रखना। तो भैया हमें फुर्सत नहीं है, सेठ जी कहते हैं कि विशेष बात यह है कि भगवान को हर समय याद रखना चाहिए, इसलिए संत युक्तियां बताते हैं और इसमें परिश्रम भी नहीं है, कुछ खर्चा भी नहीं होता कि भाई सर 16 माला करने पे आपसे कोई कह रहा है 16,000 रुपए देने पड़ेंगे आपको, तब तो अलग बात है भाई 16,000 देने में क्यों लेना, इतनी तो हमारी सैलरी नहीं है। चलो 16,000 1600 भी नहीं देंगे हम, 16 रुपए भी नहीं देंगे, तो इसमें कोई रुपया नहीं लग रहा, कोई पैसा कोई कुछ नहीं लगता, बस आपको थोड़ा समय देना है। सेठ जी कहते हैं भगवत स्मृति से बढ़कर और कुछ है ही नहीं, जब समय मिले जब खाली समय मिले तुरंत के तुरंत भगवान का नाम ले लो। पूज्य बलुपीठ सरकार कह रहे थे कि घर से कोई सामान लेने गए मार्केट में, मान लो संडे मार्केट गए, तो आते जाते समय भगवान के 2 4 10 15 नाम तो ले ही लेते होगे, ले सकते हैं नहीं ले सकते, पर हम नहीं लेते हैं, हमारे स्मरण में नहीं रहती ये बात।
सभी के स्मरण की बात है। मैं कोई अब बोल रहा हूँ तो मेरे कोई स्मरण रहते हो तो ऐसी बात भी नहीं है। पूज्य श्री अपने भैया कृपालु जी महाराज भी यही कह रहे थे। कहते कि भगवान का नाम तो हम कैसे भी ले सकते हैं। दुकान पर गए सामान लेने के लिए 10 बार राधा 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 बोल दिया, आते हुए 10 बार राधा 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 बोल दिया। जिसको राम नाम पसंद है वो राम 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 करता हुआ चला गया, आते हुए राम 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 बोल दिया। क्या कष्ट है इसमें, क्या मुसीबत है इसमें। अब ऐसा तो है नहीं कि शर्मा की दुकान तक आप गए तो उसमें बीच में हिरण्यकशिपु मिल गया, तुम्हारी जीभ खींच लेगा। ऐसा भी नहीं कि कोई राक्षसी बैठा हो, कोई राक्षस नहीं, कोई हमें रोक नहीं रहा है कि मीराबाई जी की तरह भैया राणा जी घूम रहे तलवार लेकर के, तुमने जैसे राम बोला जीभ कचार। ऐसा कुछ नहीं। पूज्य मलुकपीठ सरकार कह रहे थे कि ना हमारे पर प्रहलाद जी जैसा कोई कष्ट है, ना मीराबाई जी जैसा कष्ट है, ना और भक्तों जैसे हमारे ऊपर कष्ट है। भैया कलयुग का समय, जीभ खुली है, स्वामी जी कहते हैं जीभ खुली है और समय भी आपके पास है। किसी ने कहा मेरे भाग्य में लिखा नहीं है स्वामी जी महाराज भगवान का नाम लेना, तो स्वामी जी ने कहा अभी राम बोल लिखा दिया, जा अभी राम बोल लिख गया तेरे भाग्य में। मैं कह रहा हूं ये है भाई संतों की बात। संत तो तत्काल कल्याण करने के लिए तुले पड़े। सेठ जी कहते हैं विशेष बात यह है कि मरते समय घर में कुत्ता, कौवा आदि कोई भी पशु पक्षी शब्द करते हो तो उन्हें वहां से हटा देना चाहिए। मरने वाले से कुछ भी सांसारिक बात नहीं कहनी चाहिए। यदि उसका ध्यान परमात्मा में लगा हुआ होगा और हमने संसार की बात चला दी तो सज्जनों उसका पुनर्जन्म निश्चित हो जाएगा। मरने वाले को सदा भगवान की याद दिलानी चाहिए, इससे संसार की कोई बात नहीं करनी चाहिए। मनुष्य कैसा भी पापी क्यों ना हो, उसे मृत्यु के समय में भगवान का स्मरण हो जाए तो निश्चय ही उसका कल्याण होगा, इसमें संदेह नहीं है। सज्जनों भगवान की प्राप्ति 24 घंटे में हो सकती है, सेठ जी कहते हैं। इसके लिए 5 चीज का त्याग करना आवश्यक है, आहार, जल, नींद, शौच और पेशाब, एवं 2 चीज का ग्रहण करना आवश्यक है। क्या? भगवान नाम जप और भगवान का ध्यान। ये 5 चीज का त्याग 24 घंटे के लिए कर दो और भगवान का नाम जप और भगवान के ध्यान को 24 घंटे लगातार कर लो। ऐसे के अनुष्ठान भी अपने पूज्य भैया बताते हैं राम नाम का, कि 24 घंटे कर ले तो उसे भगवत दर्शन हो जाता है। धमन जी पिताजी कहते सच में तो हम करना ही नहीं चाहते, उपाय तो असंख्य उपाय हैं। पूज्य भैया ने तो हमारे आधे घंटे का बताया था, आधे घंटे तेल धारावत चिंतन कर लो। तेल धारावत कैसे होगा, हो ही नहीं सकता। 30 मिनट कैसे बैठा, वहां तो 1 सेकंड का ध्यान नहीं लगता। पूज्य भैया ने कहा इसके लिए भी उपाय है, पहले 30 सेकंड से शुरू करो, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15, 30, फिर 60, फिर ऐसे करते 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 धीरे धीरे 1-2 साल में कभी तो ऐसा होगा कि 30 मिनट हो जाए। सच बताओ भैया मैंने भी नहीं करके देखा। क्यों? क्योंकि मन में इच्छा ही नहीं हो जाएगी भगवान की प्राप्ति। पूज्य भैया बैठे ही हैं और क्या नाम है, भगवान का नाम ले रहे हैं, कीर्तन यदा कदा हम चले जाते हैं, सत्संग यदा कदा सुनी लेते हैं, मन से बैठते तो हम रोज ही हैं। चित्त लगाकर पूज्य स्वामी जी कह रहे थे जिस दिन आप भगवान की प्राप्ति के लिए सत्संग सुनोगे उस दिन आपका कल्याण निश्चित हो जाएगा। लेकिन अभी हम भगवान की प्राप्ति के लिए ना तो कहते हैं ना सुनते हैं। कहना हमारा इसलिए होता है 2-4 लोग हमारी प्रशंसा कर दें, और सुनना इसलिए होता है कि मजबूरी है, समय बिताने के लिए करना है कुछ काम, शुरू करें अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम। तो सेठ जी कहते हैं 24 घंटे में भगवान की प्राप्ति हो सकती है। इसके लिए 5 चीज का त्याग करना आवश्यक है, आहार, जल, नींद, शौच और पेशाब, एवं 2 चीज का ग्रहण करना आवश्यक है, भगवान नाम जप और भगवान का ध्यान। पक्षी तथा जानवरों की बोली में मरते समय मन चला जाए तो उसका एक जन्म अवश्य होगा। इसी जी कहते हैं उसका एक जन्म अवश्य होगा। इसलिए किसी के मरने के समय पक्षी तथा जानवरों का शब्द सुनाई नहीं पड़ना चाहिए। यदि मृत्यु के समय कुत्ते की आवाज सुनाई दे तो मरने वाला भी कुत्ता ही बनता है, इसलिए विशेष ध्यान रखना चाहिए। सेठ जी कह रहे थे
चाहे मरने वाला कैसा ही उच्च कोटि का साधक क्यों ना हो, अगर कुत्ते में ध्यान चला गया उसका। इसलिए सावधानी रखें एवं अंत समय में उसे भगवान की स्मृति रहे, ऐसी चेष्टा करनी चाहिए। एक बार तो भैया एक सज्जन थे, उनको भाई जी ने आशीर्वाद दे दिया था। भाई जी ने कहा था कि अंत समय में भगवान की दर्शन हो, तो भाई जी गए, बाबा भी गए और उन्हें 2.5 घंटे तक राम जी का दर्शन करवाया भाई जी की कृपा से। तो ये संत हमारे कल्याण के लिए तुले पड़े हैं, कैसे भी हमारा कल्याण हो जाए। एक बार पूज्य मलुकपीर सरकार कथा कर रहे थे भैया, और हमारे एक थे धर्म संघ वाले गुरुजी, उन्होंने पूरा जीवन, उनको किसी सिद्ध संत ने उन्हें आज्ञा दी थी कि भैया भागवत जी की कथा करना तुम वृंदावन में रहकर सदा। तो ये सेवा उन्हें मिली हुई थी, तो पूरा जीवन भागवत जी की सेवा कर रही थी। तो एक बार बीमार पड़ गए भैया बहुत ज्यादा। जब बीमार पड़े तो उन्हें कहीं हॉस्पिटल में ले जाया गया ब्रज से बाहर। तो जब हॉस्पिटल में लेकर के गए तो किसी ने महाराज जी की कथा में बताया कि ऐसे ऐसे धर्म संघ वाले गुरु जी हैं, वो बीमार पड़ गए हैं और शरीर का कोई पता नहीं है। तो पूज्य भक्तमाली जी महाराज भी मौजूद थे, तो उन्होंने कहा चलो मिलने चलते हैं। तो मिलने के लिए गए तो जो संत थे वो अस्पताल में लेटे हुए थे। तो मान लो कोई बीमार हो और बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो और कोई संत आ जाए ऐसे, तो मन में रहता है कि कुछ कृपा कर दो, और आंसू अपने आप आ जाते हैं, क्योंकि पूरा जीवन ब्रज में निकाला था, अब अंत समय में अस्पताल में पड़े। तो पूज्य भक्तमाली जी महाराज ने जैसे ही कमरे में प्रवेश किया, महाराज जी धर्म संघ वाले गुरु जी ने कहा कि गुरुदेव मेरे प्राण बाहर तो नहीं निकल जाएंगे यहाँ ब्रज से बाहर। तो उन्होंने कहा चिंता मत करो, अभी रहेंगे तुम्हारे प्राण, अभी तुम्हारे प्राण रहेंगे, वापस आओगे ब्रज में, चिंता मत करो। अब ऐसी बात बोली तो मलुकपीर सरकार वहीं थे। तो मलुकपीर सरकार ने वापस आश्रम में आकर के पूछा, गुरुजी एक बात बताओ कि पूरा जीवन भागवत जी की सेवा करी और वृंदावन में रहे और उसके बाद ब्रज से बाहर पटक दिया गया, अगर मान लो उनकी मृत्यु निश्चित होती वहां पर तो ब्रज से बाहर मृत्यु हो जाती। तो पूज्य भक्तमाली जी महाराज कहते हैं, पंडित जी ये कलयुग है, साधक को कहां से कहां ले जाकर पटक देगा कोई भरोसा नहीं, इसलिए अपनी जीभ पर सदा नाम को विराजित रखो। अगर नाम रहेगा तो जहां नाम रहेगा वहीं ब्रज प्रकट हो जाएगा, वहीं ब्रज प्रकट हो जाएगा। इसलिए सदा सर्वदा भगवान नाम का आश्रय रहना चाहिए। तो भैया ये भगवान के नाम अद्भुत चीज है। हमारी पूज्य प्राची दीदी ने भगवान को प्राप्त कर लिया, भैया इसी नाम से प्राप्त कर लिया, कुछ नहीं करा। स्वामी जी महाराज से गीता भवन में बात सुनी, इतने करोड़ नाम जिनसे भगवान की प्राप्ति होती है, लग गई नाम जप में। ऐसे ही हमारे पूज्य भैया ने हमें यहाँ बोला कि अंगद दास 2 माला करना, 2 से 4 हुई, 4 से 8 हुई, 8 से 12 हुई, 12 से 16 हुई, अब 16 पे अटकी हुई है गाड़ी, तो धीरे धीरे और बढ़ेगी, 32 भी करेंगे, 64 भी करेंगे, और एक दिन भैया करोड़ों नाम जप करके भगवान की प्राप्ति करेंगे भी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आरती करते हैं।